नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है, ज़िंदगी पर अच्छी चीज़ें घटित नहीं हो रही है, नौकरी प्राप्ति में कमी हो रही है, समस्याएं आ रही हैं और सरकारी क्षेत्र के लिए ये बहुत दिनों से प्रयासरत है। कुछ मानसिक स्थिति की ठीक ना होने की वजह से विगत कुछ वर्षों से ये एग्ज़ाम दे भी नहीं पा रहे हैं, ऐन वक्त पर छोड़ दे रहे हैं तैयारी होने के बावजूद। तो ये कब तक रहेगा, इसके लिए क्या कुछ ये कर सकते हैं अपने दिमाग में शांति प्राप्त करने के लिए, और आगे क्या तरक्की के योग हैं, क्या आगे इनको नौकरी मिलेगी, बड़े असमंजस में है, बड़ी तकलीफ में है। तो आपके सारे ही तकलीफ जो आपके ज़िंदगी पर आपकी ज़िंदगी पर जो घटित हो रही है, मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपकी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है। तो ये तकलीफ़ों का बहुत बड़ा वजह है आपके ज़िंदगी पर आने वाली तकलीफ़ों का। और जो भी जातक की मस्तिष्क रेखा टूटी है, स्पेशली जिस एज में वो है, मान लिया जाए उनकी आयु 25 वर्ष है या 30 वर्ष है या 35 वर्ष है, अगर पार्टिकुलरली उस एज में उनकी मस्तिष्क रेखा टूटी है ना, तो ये एक बहुत चिंता की बात है। जहाँ पर से ऐसे जातक विचलित हो सकते हैं, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही परेशान हो सकते हैं, ऐसे जातक की ज़िंदगी पर चीज़ें विपरीत ही चलेंगी, बहुत अच्छी नहीं चल सकती हैं। तो ये सब समस्याएं मस्तिष्क रेखा के टूटे होने की वजह से होता है। अब और भी कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि मैं हथेली देख के ही जान पाता हूं। तो इनके हाथ पर पूर्ण रूप से मस्तिष्क रेखा टूटी है, तो आज विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क रेखा टूटी हो तो जिंदगी पूरी पूरी खराब हो जाए। पार्टिकुलरली उस अवधि तक, जिस अवधि तक ये टूटी हुई है, उस अवधि तक थोड़ी परेशानी को दर्शाती है। किसी की ज़िंदगी पर थोड़ी है, किसी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा, बस उस अवधि तक। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, कभी कोई टेंशन नहीं होगा। और मैं आपके लिए एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, निराश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपको ज़िंदगी पर बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ बनाने वाले हो, और एकदम चांसेस है कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए ना कुछ आपको प्रयास करना पड़ेगा, कुछ अपने नेगेटिव चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा जो निहायत ही ज़रूरी है। तो वो हम आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करेंगे कि आपकी नेगेटिव अवस्था स्पेशली है क्या और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी तकलीफ की वजह को समझिए कि इनकी ज़िंदगी पर कैसी तकलीफ और जातक की ज़िंदगी पर कैसी तकलीफ होती है ऐसी अवस्था में। तो मस्तिष्क रेखा है कहाँ पर भाई साहब? ये रहा मस्तिष्क रेखा, ये टूटी हुई है। ये मैंने कहा है ना, ये 2 वर्ष तो पूर्णतः परेशान करेगा। और यही 28 साल से मान के चल लो आप, 27 साल से मान के चल लो आप, 27 से 30 साल का ये अवधि है। और ये आपकी आ रही है 35 साल की, ये यहाँ पर ये 27 से 30 32 साल का अवधि तो है, क्योंकि 5 साल कहीं ना कहीं ये प्रभावित है और ज़्यादा प्रभावित है 29 से लेकर 31 वर्ष के बीच में। तो यहाँ पर से थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि जिस भी जातक की मस्तिष्क रेखा इस कंडीशन में टूटी हो, तो ये जो बीच का अवधि होता है ये तकलीफ देह होता है। इनकी यहाँ पर ऐसे करके आई, इस बीच की अवधि में इनको परेशानी होगा ही होगा। किस संदर्भ में होगा, मैं अपने प्राय वीडियोज़ में बताया करता हूँ। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा से कोई ब्रांच आपके जुपिटर पर चली जाए और बृहस्पति में दबाव हो, तो पारिवारिक संदर्भ में होता है, फाइनेंशियल लॉसेस के संदर्भ में नहीं, या फिर बिजनेस के संदर्भ में नहीं, पारिवारिक संदर्भ में, दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में, इन संदर्भ में प्रॉब्लम होता है। डायरेक्टली मैंने इनको बता दिया था कि इसी संदर्भ में प्रॉब्लम्स होंगी, इसी संबंध में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई होगी जिसकी वजह से आप एकदम आश्वस्त नहीं होंगे, जिंदगी को लेकर एकदम खुश नहीं होंगे। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हुई होगी। तो जी हाँ, इनकी ज़िंदगी पर ये चीज़ें हुई हैं, इसको हम आउट तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हुई है, पारिवारिक संदर्भ में ही हुई है, बस समझने की बात है। तो ये आपकी डिस्टर्बेंस अवस्था है। जिस भी जातक के हाथ पर होता है उनको यथाशीघ्र एक अच्छी क्वालिटी का मोती ज़रूर पहन लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही विचलित होंगे तो उस कंडीशंस पर ज़रूरी है कि उनकी कुंडली भी देखी जाए। अदरवाइज अगर कम विचलित हैं, नॉर्मल विचलित हैं, मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा नहीं है,
बहुत कम है, अब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और एक्सटेंड कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, मतलब दबाव के रूप में महसूस हो रहा है चीज़ों को लेके कि अब बर्दाश्त करना मुश्किल है। तो फिर बहुत ज़रूरी है कुंडली भी दिखवाइए और समय को देखिए, उस समय के अकॉर्डिंग उपाय करिए। अगर नॉर्मल है तो फिर एक मोती पहन के चीज़ों को ठीक कर लो, और दोनों ही केसेस में एक मोती की आवश्यकता पड़ेगी, वो आपके दिमाग को बेसिकली शांत रखेगा। और कम से कम इस अवधि तक तो आपको शांति की बेहद पैमाने पर आवश्यकता पड़ती है, वृहद पैमाने पर। तो ये इनकी एक नेगेटिव अवस्था थी जो कि बहुत ताकतवर थी, बहुत ताकतवर। जहाँ पर से परेशानी आती ही आती, वो परेशानी मूलतः आपकी ज़िंदगी पर बीत ही रही है। तो अभी इनके कुछ पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये एक नेगेटिव था, बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव था। पॉजिटिविटी की हम बात कर लें, हमने क्यों आपको आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए, आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी है। इसकी क्या मेन वजह थी? एक उम्दा भाग्य रेखा, एक उम्दा भाग्य रेखा जो कि पतली है सुई के समान और जिंदगी के लास्ट तक कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है। जब भी मैंने आपको आश्वस्त किया कि देर आएगा दुरुस्त आएगा और आपकी नौकरी प्राप्ति होगी। आगे एक उम्दा माइंड रेखा, मस्तिष्क रेखा, एक अच्छी मस्तिष्क रेखा आपके हाथ पर बन रही है और एक अच्छी हृदय रेखा आपके हाथ पर मौजूद है, जहां पर से इंसान को ये कहीं ना कहीं ताकत ही प्रदान करती है, एनर्जी ही प्रदान करती है। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। आगे एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, ये देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस ये भी समान नहीं थे, ये भी बहुत ही अच्छी अवस्था में थी और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। तो एक जॉब को तो दर्शाती है, शिक्षक के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये सारा बीएड वगैरह कर चुके हैं। तो मेरा जो समझ कहता है कि आपकी शिक्षक में आपकी नौकरी प्राप्ति ज़रूर होगी, आप शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, चूंकि एक बृहस्पति पर स्क्वायर डेवलप कर रहा है जो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में तरक्की को दर्शाता है, इंक्रीजमेंट को दर्शाता है। और यहाँ से भी एक मस्तिष्क रेखा है, तो ये पॉजिटिव है। और एक आपकी जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग हैं। कुछ एक विपरीत परिस्थिति के योग थे, उसको हम एलोबरेट करेंगे अच्छे तरीके से। आगे भी कुछ प्रगति बन रही है, उसके बाद भी कुछ विपरीत परिस्थिति जरूर है। और जीवन रेखा मूलतः स्मूथ है, कुछ कुछ एजेस में बड़ी तरक्की के योग से बन रहे हैं। बाकी आपके प्लैनेट्स बृहस्पति को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक है। ऐसा ज़रूर है कि आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ दे दे, आपकी ज़िंदगी को स्टेबल कर दे। तो ये इनके पॉजिटिव चीज़ थी। अब नेगेटिव चीज़ तो मैंने दिखाई दिया है, थोड़ी बहुत और है जो मैं अतुल्य के विश्लेषण के साथ साथ दिखा देंगे। क्वेश्चन था क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है? देखिए, बिना मेहनत के ज़िंदगी पर तो कुछ भी नहीं मिल सकती, 1 रुपया नहीं मिल सकता। आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो आपको सारे मानसिक दबाव को छोड़ के प्रयास करने की आवश्यकता है, ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा लगन से पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत चांसेस हैं कि आपकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो, आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो, जिसके लिए आप बहुत दिन से प्रयासरत हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर किया कि उसको कुछ स्थितियां को दिखा के भी किया, जैसे आपकी भाग्य रेखा के एवज में, सूर्य रेखा के एवज में और भी नाना प्रकार की चीज़ें थी जो मैंने अर्लियर दिखाई। अभी कुछ क्वेश्चंस थे आगे की ज़िंदगी और ये परेशानी कब तक रहेगी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, 33 वर्ष के बाद चीज़ें अच्छी रहेंगी आपकी ज़िंदगी पर और फिर 35 वर्ष से चीज़ें स्मूथ रहेंगी। वर्तमान समय में एक तो लाइफ लाइन पर भी थोड़ी समस्याएं हैं और मस्तिष्क रेखा पर भी थोड़ी समस्याएं थी, उसको हम थोड़ा एलोब्रेशन में जाना चाहेंगे और मूलतः इस चीज़ को दिखा के समझाना चाहेंगे। और किसी भी जातक कैटेगरी पर ऐसी अवस्था परिस्थिति बनी है तो वो लोग भी कुछ सर्टेन उपाय करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके जीवन रेखा पर विचार करेंगे। देखिए, बचपन से ही काफ़ी आप इंडिपेंडेंट सोच के रहे हैं। बचपन में कुछ मेजर पारिवारिक समस्याओं के योग थे, वो घटित हो गई होंगी ज़िंदगी पर, समय चला गया वो। उसके बाद आपकी एक अच्छी कुछ प्रगति के योग ज़िंदगी पर बने थे, तो कुछ सपोर्ट आपको बचपन में मिला होगा जो कि आपको याद भी नहीं होगा। एक दिक्कतें आपके 9 वर्ष की आयु में थी और एक दिक्कतें आपके 18 वर्ष की आयु में थी। एक दिक्कतें आपके 21 साल की आयु में थी। कुछ प्रगति के योग थे, लेकिन उसी के साथ विपरीत परिस्थिति के भी योग थे आपके 23 साल में। एक 24 में प्रगति के योग थे, एक तकरीबन आपके 26वें साल में थी। 27वें साल में एक कट था और यहाँ पर से एक देख लो आपके 28 में 29 में भी एक विपरीत परिस्थिति के योग बने थे, जहाँ पर से जिंदगी पर समस्याएं ही आती हैं और परिस्थितियां ऐसे विपरीत बन जाती हैं जिसके एवज में आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी बड़ी परेशान हो गई, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मुझे सफलता नहीं मिल रही, मैं किसी भी चीज़ के लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे ज़िंदगी पर वो फलित नहीं हो पा रहा जो मैं एक्सपेक्ट करके वो कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी सब मानसिकता, निराशावादी सोच, खराब मानसिकता, नेगेटिव मानसिकता जातक के अंदर डेवलप कर सकती है, चूँकि
आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी उस डायरेक्शन में ना चल के आपको किसी और डायरेक्शन में ले जाए, स्पष्ट रूप से मैं बोलूँ तो गर्त में ले जाए, तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी ज़िंदगी पर कभी भी कुछ नहीं हो सकता। आप इस चक्कर में आप इमोशनल दबाव में आ सकते हैं। अब दबाव में आ सकते हैं बेसिकली। तो ये इनके 30-31 तक तो है। एक 30 में साढ़े तक तो कंप्लीटली था, एक 31 में 32 में साढ़े की आयु में प्रगति के योग भी हैं, जहां पर से जिंदगी पर तरक्की को दर्शा रही है। तो जो आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो होने के चांसेस बनने के आसार हैं। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है। एक हल्की सी कट से मुझे दिखी, वो 36 में साढ़े में, वैसे कोई विशेष नहीं थी। यहाँ पर से एक ट्रायंगल है 36 से लेके 41 वर्ष की आयु तक। 41 वर्ष में एक तरक्की के योग बने हैं। उसके बाद आपकी जीवन रेखा स्मूथ है, स्मूथ चलेगी जिंदगी। एक तरक्की आपकी 48 में 60 में, उसके बाद जिंदगी स्मूथ है। और एक तरक्की आपकी मान के चल लो 62 वर्ष में है, एक 68 वर्ष में, उसके बाद एक 70 वर्ष में, 70 वर्ष के बाद एक विष्णुमा आकृति है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, दीर्घ आयु की तरफ परिचय करा रहा है। ऐसे जातक लंबा बचते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। और देखो, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी करना भी अनुचित है और करना भी नहीं चाहिए मेरे समझ से। तो यहां पर से तो मैं कुछ टिप्पणी आयु को लेकर नहीं ही करना चाहूंगा, लेकिन इस अवस्था में ऐसे जातक लंबा ही बचते हैं। फिश भी हो गया, जीवन रेखा भी अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी है। तो कुछ आयु की बात है, कुछ समय की बात है, कुछ 2-3 वर्षों की बात है। जिंदगी की गाड़ी जो है ना पटरी पर आ जाएगी और आपको बड़ा मजा आएगा जिंदगी जीने में, क्योंकि भाग्य रेखा अच्छी है आपके हाथ पर और ये पतली है, जहां पर से इसका फल मिलता है, देर सवेरे मिले जरूर जरूर मिलता है। अब हम एक बात बताते हैं आपको। एक व्यक्ति का मैंने हाथ देखा, 30 वर्षों की आयु तक वो कुछ भी नहीं था, लेकिन 35 वर्षों की आयु में उसके पास बहुत पैसा था, 2-2 फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी संपत्ति, बड़ा बड़ा घर। कैसे हो गया ये? कैसे हो गया? उसके हाथ पर योग थे कि वो सडनली अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ेगा और तरक्की को करेगा। तो निराश मत होइए किसी भी परिस्थितिवश, हताश मत होइए किसी भी परिस्थितिवश। आपकी ज़िंदगी इतनी सी ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी इसके बाद भी है और आप इसके बाद भी अच्छा कार्य कर सकते हो, सम्मान पा सकते हो, सम्मान ले सकते हो और लोगों को सम्मान दे सकते हो। तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी कब किसकी बदलती है वो आपके तले मुझे स्पष्ट बताती है। और अगर मैं आपके लिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपके आगे तरक्की है, तो किसी फालतू बात में मत आइए, किसी फालतू टेंशन में मत आइए, आपकी तरक्की होगी। तो यहाँ पर से चीज़ें आपने समझ ली, इनके पॉजिटिव नेगेटिव और अतली पर बनने वाले कुछ ऐसी अवस्थाएं जिसके एवज में उन्होंने क्वेश्चंस किया था और अपने ज़िंदगी को लेकर ये काफ़ी चिंतित थे, जिसके एवज में मैंने एक समझाने का प्रयास ज़रूर किया है, जहाँ पर से शायद इनको समझ में आया हो। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, जहाँ पर से ऐसे जातक मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। जिंदगी पर मूलतः सफलता मिलती है, लेकिन मध्यम एज के बाद। गद्देदार बहुत ज़्यादा अवस्था नहीं है, नॉर्मल है, 50% राज्यों का फल है और नॉर्मल गद्देदार है, थोड़ी हार्ड हथेली है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपको ज़िंदगी में, शारीरिक श्रम तो ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कत नहीं होती। जब जिस प्रकार की धन की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। ईश्वर की एक असीम कृपा आपके ऊपर है। बाकी एक थंब देखो, स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, एक यवाकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए इनको मिल जाता है। कोई डिजायर्स के योग है, महत्वाकांक्षी नेचर है, व्यक्ति को जिंदगी पर कुछ करना है, सेकेंड फ्रेंच बड़ा है, जल्दी किसी के अंडर कार्य नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी वश तो करना पड़ता है। लेकिन इतना ज़रूर है, ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, किसी के अंडर भी कार्य करेंगे ना तो सम्मान के लिए कार्य करेंगे, और जो व्यक्ति सम्मान के लिए कार्य करते हैं वो गलत कार्य नहीं करते जिंदगी पर। वो हमेशा ही चीज़ों को सही तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि वो सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं बस। तो ये एक बढ़िया अवस्था। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी थंब है, जो अच्छा व्यक्तित्व का, अच्छी पर्सनैलिटी का परिचय कराता है। फिर चलिए, समझदारी की लूप अच्छी दिख रही है हमें। जातक समझदार है, जिंदगी को समझदारी के तहत जीना पसंद करते हैं, और मेरा जो मानना है कि आपको समझदारी के तहत ही अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। फिंगर पर कई लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल तो बड़ा अच्छा है आपका, दिल में कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती हैं, ये टेंड कर रही है ईश्वर के प्रति असीम आस्था,
सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं और पसंद भी करते हैं। सूर्य फिंगर लंबी है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर कामयाबी को दर्शा रही है। तो बहुत चांसेस हैं कि आपको कामयाबी मिले और आपकी इच्छा की पूर्ति हो, लेकिन सूर्य की आराधना करें। इसके लिए मैं कुछ आपको मंत्र बता दूंगा जिसके एवज में सूर्य की आराधना करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी एक बढ़िया बढ़िया सा आपका फिंगर है जो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। ऐसे जातक अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा समझ लेते हैं, समझा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट बैलेंस तक है, बोलने में तो माहिर है, चीज़ों को समझाने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी मौजूद है। आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते भी हैं, बहुत खुशी की बात है। फिंगर लंबी खड़ी है जहाँ से ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण एनालिसिस था। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। सबसे पहले हम बृहस्पति पर विचार करेंगे। तो बृहस्पति में यहां से दबाव है, ये प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शाता है, पारिवारिक समस्याओं को दर्शाता है जो पारिवारिक संदर्भ में प्रारंभिक समय बीतती है जिंदगी पर। तो ये मूलतः पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, यश प्राप्ति में कभी इन चीज़ों का परिचय कराता है। बाकी ये 32-33 साल तक खराब था, उसके बाद तो ठीक ठाक कंडीशन में है। कुछ यश प्राप्ति में कमी ये चीज़ों को दर्शाता है। बाकी एक स्क्वायर बन सा रहा है, तो शिक्षक के लिए जो आप ट्राई कर रहे हैं चांसेस बनेंगे इसके। बाकी बृहस्पति ठीक ठाक है, 32 वर्ष के बाद जिंदगी ठीक रहती है, लेकिन बचपन से ही मानसिक दबाव को आपने झेला है, वो गजब दे जाए, गजब। कोई डिग्री पूरे करने के योग थे, वो डिग्री जरूर आपने पूरी की होगी। और 32 वर्ष के बाद की बृहस्पति में अच्छा साइन मुझे दिख रहा है। कुछ परोपकारी लाइन से व्यक्ति परोपकारी होते हैं, यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है। और एक भाग्य रेखा आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही है, वो होने के चांसेस हैं। बाकी एक और भाग्य रेखा आगे भी बढ़ रही है, यहाँ पर से देख लो, ये यहाँ से आई, यहाँ से आई। तो भाग्य रेखा का पूर्णतः साथ जिंदगी के लास्ट तक मुझे अवश्य ही दिख रहा है। चूंकि शुरुआती दौर में कुछ ऐसी अवस्था बनी थी, मस्तिष्क रेखा को लेकर कुछ समस्याएं बनी हुई थी, जिसकी एवज में बहुत तरक्की तो नहीं मिली होगी, लेकिन आगे की भाग्य रेखा ठीक मैं देख पा रहा हूँ। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इंसान समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ से पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, आगे एक से ज़्यादा सूर्य रेखा जो कहीं ना कहीं आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। इंसान बहुत टैलेंटेड है, समझदार हैं, समझदार प्रवृत्ति के हैं और आगे सम्मान को पा सकते हैं। एक क्लर्क लेवल की नौकरी के योग जरूर बन रहे हैं। इनका एक प्रश्न भी था, क्या मैं अधिकारी बन सकता हूं? फिलहाल तो नहीं, क्लर्क लेवल के योग बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो ये बनने के चांसेस हैं। सनमर की ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार घबराहट की समस्या जरूर आपके अंदर होगी, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी 2 लाइन्स, इंसान तेज तर्राक पर्सनैलिटी के होते हैं, दिमाग तेज है, तेजी से काम को करना जानते हैं, लेकिन थोड़े इमोशनल भी है, जिसके एवज में धोखा भी जिंदगी पर जरूर मिलेगा। बाकी सन मर्गी ठीक है, इतना ठीक जरूर है कि आपको सम्मान दिला दे, आपको एक नौकरी जरूर दिला दे। इसके बाद दोनों मंगल बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, जहां पर से एनर्जेटिक तो है। अपने एनर्जी को समझना है, अपने पराक्रम को समझना है, अपने डेडिकेशन को समझना है, उसी अकॉर्डिंग जिंदगी पर कार्य करना है, उसी अकॉर्डिंग जिंदगी पर कार्य करके आगे बढ़ना है। तो पराक्रम अच्छा है, डेडिकेशन अच्छा है, मेहनत कर सकते हैं आप। इसके पूर्णता आशार, पूर्णता योग आपके अतले में बता रही हैं, तो बस उसी पर फोकस करिए और बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और साथ ही साथ हिम्मत रखिए, हिम्मत से ही जिंदगी जीती जाती है, जंग जीता जाता है। तो बढ़िया मंगल है, पराक्रमी व्यक्ति है। बचपन से ही कुछ युवा आकृति थी, बाकी आपकी हार्ट लाइन अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। विशेषकर हार्ट लाइन वैसे अच्छी है, पैसे तो जहन में चलते हैं, पैसे तो कमाने हैं। कुछ ट्रायंगल्स ये भी है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्ट को दर्शाती है। 32 वर्ष के बाद की जीवन रेखा अच्छी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा कवर अप तो कर रही है, थोड़ा जान तो आपका जरूर बचा रही है। कुछ ट्रायंगल्स हैं, ये भी जान बचा रही है, लेकिन बचपन से प्रभावित रहे, बहुत ज़्यादा ही टेंशन रहा है। बाकी माइंड रेखा 32 वर्ष के बाद तो अच्छी है, वैसे डिस्टेंस ठीक ठाक है, इंसान समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन 32 वर्ष के बाद ही मैं इसको मानूंगा। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है, चंद्रमा पर कुछ लाइंस है जो कहीं ना कहीं यात्राओं को दर्शाते हैं। जिंदगी पर यात्राएं होंगी, पैसे के लोग ठीक ठाक बनी रहती है। थोड़े इमेजनरी लाइफ में ये लोग ज़्यादा जीते हैं, चूँकि यहाँ से पूरा एकदम दबाव है, तो ये ऐसे जातक इमेजनरी लाइफ में ज़िंदगी जीते हैं। बाकी चंद्रमा ठीक है, तो पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। केतु पर्वत और फिश आकस्मिक धन लाभ को, व्यापार से भी धन लाभ को ये दर्शा रहा है, ये होने के चांसेस हैं। और ये भी कुछ यात्रा के योग है जो जिंदगी का लास्ट समय मुझे दिख रही है, वो होगी। और शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, शादी के बाद की भाग्योदय। और कुछ लाइंस है जो ये मनी मैनेजमेंट को दर्शा रही हैं। बाकी यहाँ पर से देखो, कुछ आपके लाइंस है जो कटाक्ष है, ये थोड़े से स्ट्रेस को दर्शाते हैं, जो कि वैवाहिक जीवन में मूलतः देखने को मिलता है। बाकी शुक्र अच्छा है, जिंदगी ठीक ही बीतती है। लग्जरी के मध्यम स्तरीय योग बने हैं, जहाँ पर से मध्यम स्तरीय ही सुख मिलेगा लग्जरी का। उसके बाद मंगल आपका अच्छा है,
पराक्रमी है, मंगल रेखा स्पष्ट बन रही है, जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति ज़्यादा सोच सकते, चिंता कर सकते हैं, बाकी कुछ ट्रायंगल्स है, मंगल ठीक है। पराक्रम अच्छा है, जिंदगी पर पराक्रम से आगे बढ़ना चाहते हैं, पराक्रम से जीना चाहते हैं, इसके भी काफ़ी अच्छे आसार आपकी मंगल हमें बता रही है। एक अच्छी भाग्य रेखा 16 वर्ष के बाद सक्रिय थी, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, आगे भी चल रही है, 36 वर्ष के बाद भी बहुत ज़बरदस्त है और ज़िंदगी के लास्ट तक मुझे दिख रही है। इरिटेशंस के बहुत ज़्यादा लाइन्स है, व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं, वो मत करिए, कोशिश करिए कंट्रोल करने का। एक मोती जरूर आप पहन लीजिए, अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर से कुछ प्रॉपर्टी के योग 36 वर्ष 38 वर्ष के बाद डेवलप कर रहे हैं, तो चांसेस बनेंगे, अभी फिलहाल डेवलप कर रहे हैं। कुछ एक बुद्ध रेखा भी बन रही है, फिलहाल बहुत बनी नहीं है, बनेगी तो इसके अच्छे फल आते हैं जिंदगी पर, ये भी देख लो, लेकिन ये बनने के कगार पर हो सकता है कि चल के ये बने। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।